कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। समय के अनुसार उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उस बालक का जन्म हुआ। जब उस बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही वो बालक चारों तरफ देखने लगा। अब जो कोई मुख के सामने आता है उसी की परीक्षा करता है, परीक्षण करता है। जो अंदर में मैंने देखा वही है क्या? क्योंकि जो भगवान ने उसकी रक्षा की ब्रह्मास्त्र से, अब सबकी परीक्षा करती है, इसलिए उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित बड़ा होनहार था। जब परीक्षित होनहार था, जैसे बड़ा हुआ, पांडवों ने अपना जितना भी राज्य काज था सब उसे दे दिया और उसे देकर के स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। परीक्षित एक दिन घोड़े पर सवार होकर के वन में जा रहे थे। देखा कि एक बैल और एक गाय, उस जोड़े को एक शूद्र था जिसने सिर में मुकुट पहना हुआ था, काला कलूटा पुरुष था, और उस गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मार रहा था। जैसी राजा परीक्षित की दृष्टि उस पर पड़ी, उस पर दृष्टि पड़ते ही कहा, ठहर जा, तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे राज्य में अपराध करने वाला और एक गाय और एक बैल को दंड देने वाला ऐसा निरपराधी तू कौन है जो तू अपराध कर रहा है? ऐसा अपराधी को छोड़ने वाला नहीं। तो कौन है इतना अपराधी है? साथ ही साथ उसने देखा कि राजा परीक्षित का बाण मेरी तरफ चला आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अंत हो जाए। जल्दी से उसने मुकुट उतारा, राजसी वेश उतार दिया और त्रयमाम करते हुए राजा परीक्षित के चरणों में लंबा लेट गया। बोले, प्रभु रक्षा करो। परीक्षित ने कहा, आप खड़े हो जाइए, अब मैं आपका वध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों का कहना है कि जो शरण में आ जाए शरणागत हो उसकी रक्षा करना, इसलिए अब मैं तेरा वध नहीं करूंगा। शरणागत की रक्षा करना ये हमारा धर्म है। लेकिन तू ये बता कौन है? उसने कहा, मैं कलियुग हूं। तो बोले, इस प्रकार से यहाँ मेरे राज्य में तो कलियुग का अधर्म करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए तुम यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, यहाँ नहीं रह सकते हो। अब मैं आपका वध तो नहीं करूंगा। तो कलियुग कहने लगा, प्रभु मैं जिधर भी जाता हूँ देखता हूँ आपका बाण मेरे पीछे चला आता है, मुझे शांति नहीं है। प्रभु मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे ये स्थान मांगता हूँ जहां मैं रह सकूं, आप मुझे जगह दे दीजिए ताकि मैं सुख से रह सकूं। उस समर्थवान राजा परीक्षित ने अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलयददौ धूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्वेदा। उस समर्थवान राजा परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थान दिए। कौन से? धूतम, पानम, स्त्रियसूना। धूतम अर्थात जहां धूत क्रीड़ा होती है, ताश जुआ जहां खेलते हैं, वहां कलियुग का स्थान। क्योंकि जहां धूत कीड़ा होती है वहां सत्य का नाश हो जाता है, सरासर झूठ बोला जाता है। पानम जहां पर मदिरा का पान होता है, नशीली वस्तुओं का सेवन होता है, वहां पर तुम्हारा स्थान है। वहां पर क्या है? जो है तपस्या का नाश हो जाता है। स्त्री अर्थात जहां पर अवैध स्त्री का संग होता है वहां पर कलियुग का स्थान है। वहां पर जो सोच है उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। और हिंसा, जहां पर प्राणी हिंसा होती है वहां पर दया का नाश हो जाता है। इसलिए 4 स्थान दे दिए कि तुम 4 स्थान में निर्विघ्न होकर के विचरण करो। ये 4 स्थान तुम्हारे हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये 4 स्थान जहां पर ये दिखाई दे समझो वहां पर कलियुग का स्थान है। इसलिए ताश जुआ नहीं खेलना चाहिए। जहां पर मांस मदिरा का नशीली वस्तुओं का सेवन है वहां कलियुग का स्थान है। जहां पर कलह है वहां कलियुग का स्थान है।
और जहां पर हिंसा है वहां कलयुग का स्थान है। लेकिन 4 स्थान पाकर के भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। राजा परीक्षित से और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु पुनश्च याचमानाय जात रूपम यदात प्रभु। फिर पुनः प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु अब कहीं पर तो जो धूत कीड़ा है, कहीं पर मदिरापान है, कहीं अवैध संघ है और कहीं पर हिंसा है। अब ये चारों इधर उधर बटे हुए हैं, कोई ऐसी जगह हो जहां पर ये सब एक जगह मिल जाएं। समर्थवान राजा परीक्षित ने उसे सोने में स्थान दे दिया कि ठीक है आपका एक स्थान सोने में है, जो 5वां स्थान है उस पर शत्रुता नामक स्थान है। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो किसी से भी शत्रुता मोल ले लेता, डरता नहीं। और जैसे ही सोने में स्थान दिया और हंसता हुआ जो कलयुग था, सोने का मुकुट पहन रखा था राजा परीक्षित ने, उस मुकुट में घुस गया और ठक्का मार के हंसने लगा। उसी मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार खेलने के बहाने देखने गए कि मेरी जनता में कोई परेशानी तो नहीं, मेरी प्रजा दुखी सुखी कैसे है। देखे तो जंगल में जब पहुंचे उन्हें प्यास लगी, और उन्हें बड़ी जोर से जब प्यास लगी तो पानी की तलाश में वो सम्यक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय सम्यक ऋषि अपनी समाधि में संलग्न थे। घोड़े पर सवार है, हाथ में ढाल तलवार लगी हुई है, कहने लगे है मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अब सम्यक ऋषि तो समाधि लगाए बैठे, उन्हें पता ही नहीं कहा है दुनियादारी। अब राजा बड़ा क्रोध आया, घोड़े से उतरा, इधर उधर देखने लगा, एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था। अपने बाण की नोक से उस मरे हुए सर्प को उठाया और सम्यक ऋषि के गले में डाल के और घोड़ा पर सवार होके चला गया। उस बच्चे ने जाकर के श्रृंगी से कहा, श्रृंगी श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल के राजा चला गया। घोड़े पर सवार होके आया था, उसके सिर में सोने का मुकुट था, हाथ में ढाल तलवार थी, गले में मरा हुआ सर्प डाल के वो चला गया। श्रृंगी वहां से दौड़ा दौड़ा आया, जैसे ही देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, श्रृंगी रोने लगा। उसने रोते रोते उस गले के सर्प को हटा के दूर फेंक दिया। पास में कौश की जो नदी थी, उस नदी में उसने आचमन किया और आचमन करके हाथ में जलने के मंत्र पढ़ के कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। साप दे दिया और श्रृंगी रोने लगा। जब श्रृंगी रोने लगा, सम्यक ऋषि की समाधि टूट गई। और जैसी सम्यक ऋषि की समाधि टूटी, कहा बालक क्यों रोते हो बेटा? बोले एक राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, लेकिन मैंने भी उसे आचमन करके और उसे अभिशाप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। साथ ही साथ सम्यक ऋषि ने समाधि लगा करके देखा, हाय हाय ये तूने क्या किया? एक पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाले राजा को तूने अभिशाप दे दिया, और राजा राज्य में नहीं रहेगा तो चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया। तेने ये क्या किया बेटा? उस राजा को श्राप तुम्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन धनुष से निकला हुआ बाण और बंदूक से छूटी हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली कभी भी वापस लौट करके नहीं आते। श्राप हो गया। जैसे ही श्राप लग गया, ऋषि बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपना एक गौरमुख नाम का शिष्य बुलाया। शिष्य से कहा कि तुम राजा परीक्षित के पास जाओ और जाकर के उन्हें कह दो कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डसलेगा, तुम अपने जीवन का कोई उपाय सोच लो। और वह शिष्य वहां से चल पड़ा। उधर में राजा जो है गले में मरा हुआ सर्प डाल करके जैसे ही अपनी राजधानी में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने सोने का मुकुट अपने सिर से उतारा और उतार के जैसी सिर से उतारते ही उनको साथ ही साथ
जो कलयुग सिर में था वो तो जैसे ही अलग हुआ और उसके सिर में से मुकुट उतारने के साथ ही साथ बोला हाय हाय धिक्कार है धिक्कार, ये क्या हो गया? मैंने आज कितना बड़ा अन्याय कितना बड़ा अनर्थ किया है कि ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, हाय हाय ये क्या हो गया? और अपने को बार बार धिक्कारने लगे। मैंने आज इतना बड़ा अपराध किया कि मुझे दंड मिलना ही चाहिए था और ये निश्चित ही मिलना चाहिए तो, क्योंकि मैं दंड का अपराधी हूं। इतने में गौरमुख नामक शिष्य जो वहां पर पहुंच गया और उसने वहां जा करके पहुंच करके राजा से कहा, हे राजन, मैं समग्र ऋषि का शिष्य हूं और समग्र ऋषि ने मुझे आपके पास में भेजा है क्योंकि आपको समग्र ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया है और 7 दिन के अंदर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, इसलिए आप अपने जीवन का कोई उपाय सोच लीजिए।